बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बहन का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो ख़ास तौर पे शाहदरा तशरीफ़ लाई, उन्होंने आके यहाँ के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। मैं हुकूमत पंजाब का ख़ास तौर पे वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रोएक्टिव होकर वो अपना काम कर रही है और उसने बावजूद इसके कि ये अनप्रेसिडेंटेड सैलाब है और पंजाब में शायद इस तरह का सैलाब हमने अपनी होश में तो नहीं देखा। और ये जो रिवर रावी है, मैंने कभी इस तरह का रिवर रावी नहीं देखा। तो ये बहुत ही एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट हो रहा है इस वक्त, और जिसमें पंजाब हुकूमत जो अपना फ़ाल किरदार अदा कर रही है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसी के साथ मैं सारी कौम को कहना चाहता हूँ कि ये वक्त ऐसा है जिसमें आपने अपने सियासी जो आपकी अटैचमेंट है उससे बाला ताक होते हुए, उसको बाला ताक रखते हुए आप सब ने मिल के इसको इसके हल के लिए इसके लिए अपनी जो एफ़र्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करना है। इस वक्त कोई जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है उसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारे CM KP हैं, उनका बहुत पॉजिटिव बयान आया कि हम पंजाब के अवाम के साथ हैं, हम पंजाब को सपोर्ट करेंगे। इसी तरह जो वज़ीर आला सिंध है उनका बयान आया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस वक्त ये मौका है कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इकट्ठी हो। ये जो आफत आई हुई है इसमें जो लोग बेचारे बेघर हो रहे हैं, जिनकी अमलाक को नुकसान हो रहा है, उनकी मदद के लिए हम सारे इकट्ठे मिल के उनका काम करें। इसके बाद जब ये हालात ठीक हो जाएंगे तो आप बेशक अपनी सियासत जारी रखिएगा, लेकिन ये वक्त नहीं है सियासत करने का। इसलिए जहाँ पे भी हुआ है, जहाँ नुकसान गिलगित में हुआ था, पंजाब हुकूमत ने, हम सब ने जो पंजाब से हैं, उन्होंने कहा था कि ये हमारा नुकसान है। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि NHA के बुनियाद पे ये आपको क्या बता सकूँ कि जहाँ जहाँ पे भी सड़कों का नुकसान हुआ है, मवासलात जो हमारा इदारा है वो इंशाअल्लाह ताला वजारत इसको प्रायोरिटी के ऊपर हल करेगी। जहाँ जहाँ पे सड़कें जो है वो डिस्कनेक्ट हुई है उनको हम ठीक करेंगे, जहाँ जहाँ पुल बह गए हैं हम उनको ठीक करेंगे, और पूरा पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला जो हमारा कनेक्टिविटी है पूरे मुल्क की, इंशाअल्लाह ताला उसको हम बहाल रखेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अभी चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं वो सियालकोट और नारोवाल के दौरे से यहाँ अभी 10 मिनट में शाहदरा पहुँचेंगी। आप लोग यहीं रहें और वो यहाँ आपसे बात भी करेंगी और यहाँ का जायज़ा भी लेंगी। ये बताइएगा क्या जो रावी है इसकी जो कैपेसिटी है वो 2.5 लाख तक जज्ब करने की है कि ये बर्दाश्त कर सकता है, तो प्लान है हाजीकोट वाली साइड पर तोड़ने का प्रेशर बढ़ता है। चूँकि कलीम खान साहब आपके साथ खड़े हैं, बात करनी पड़ रही है। जो पॉलिटिक्स है वो सोशल मीडिया पर ये हो रही है कि शायद चूँकि वो रिवर बेड पर जो सोसाइटीज़ हैं उनको बचाने के लिए पीछे से जो गरीबों की बस्तियाँ हैं, तो ये थोड़ा सा क्लियर देखिए। रिवर बेल्ट्स के ऊपर जो सोसाइटीज़ हैं और जो लोग रहते हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, वो कोई पाकिस्तान से अलग लोग नहीं हैं, उनके भी घर हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। अब अगर आप ये कहें कि वो किस शख्स की सोसाइटी है तो उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि उसको बचाए। गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है तमाम पाकिस्तान के शहरियों को बचाएं, जिस तरह भी कोशिश कर सकते हैं, और वही गवर्नमेंट कर रही है। इस वक्त इरिगेशन डिपार्टमेंट, इस वक्त जो वासा के लोग हैं, इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन, ये मेरे साथ DC साहब यहाँ खड़े हैं और ये 3 दिन से फील्ड में हैं। आप लोग कैमरों के साथ भी इनको देख रहे हैं कि इनके ACs, इनके DCs, कमिश्नर्स सब फील्ड में। तो हमारे लिए ये तफरीक करना कि हाउसिंग सोसाइटी किसकी है और किसकी नहीं है, हमारे लिए हर शहरी की जान, उसका माल, उसका तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है, और हम बिल्कुल उसी तरह करेंगे। जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो इक़दाम करेंगे। जो भी एक्सपर्ट व्यू है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो फोकस है, जो मकसद है, वो पाकिस्तान के हर शहरी को इस आफत से बचाने, उनके माल को इससे, उसके मवेशी को, उनके रोज़गार को इससे बचाना है। पानी की सतह तो बढ़ गई है मैडम, आप कह रहे हैं कि आपके अदारे जो से हैं वो इक़दाम कर रहे हैं, मुस्बत इक़दाम के जो पानी की सतह दिन के साथ साथ बढ़ रही है। देखें, हमने पानी की सतह बढ़ने के साथ इक़दाम नहीं किए, हमने ये प्रिडिक्ट किया कि ये पानी की सतह बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह का रेला पीछे से आ रहा था तो हमने इवैक्यूएशन 3 दिन पहले शुरू कर दी थी। हमने महफूज मकामात पर मुंतकिली 4 दिन पहले शुरू कर दी थी। और मैंने आपको जैसे पहले कहा कि नालों की सफाई, उनकी डीसिल्टिंग, एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जो वज़ीर आला पंजाब का एक, आपको पता है कि एक बहुत ही फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है,
वो हमने आते ही हुकूमत में शुरू कर दिया था, तो जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी तबाही से पंजाब बच गया, पाकिस्तान बच गया, पंजाब के लोग बच गए। और इसी स्पिरिट के साथ काम इस वक्त फील्ड में हो रहा है। लाहौर में बहुत अच्छा काम हो रहा है, लाहौर की इंतजामिया जो है उसने अपना रोल में रखा हुआ है। जैसर के मकाम पर जहाँ इंडिया से पानी इंटर होता है, तो पहला जो अफासी बंद है वहाँ पे अभी तक कोई भी टीम नहीं पहुँची। जैसे आपने पहले कहा कि मीडिया के थ्रू हमें पता चल रहा है, इसी वजह से इसको देखिए यस्सर, ये जो आपने बात की ये कल रिपोर्ट हुआ था, टीम पहुंचकर अभी तक तकरीबन 2500 लोगों को मुंतकिल भी कर चुकी है। और जो आपने अभी दोबारा बात की है, मैं दोबारा चेक करा लेती हूँ। आपकी मेहरबानी है कि आपने इसकी दोबारा लेकिन कल भी ये निशानदेही हुई थी, तो उसके ऊपर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। अभी आपने किया, मैं दोबारा इसको चेक करा लेती हूँ। अच्छा मैम, जस्टर से लेकर चून तक ये एक ही पॉकेट नजर आ रही है, क्या ऐसी जो और पॉकेट्स भी होंगी? ये जो पॉकेट्स है कहाँ तक एरिया कवर करेगी? जस्टर से लेकर चून तक ये देखें, अभी तो जो पानी का बहाव है वो उसका जो रास्ता है वो एक लेंथ लंबी, और जो सबसे ज़्यादा अनप्रेसिडेंट बात है कि वो तीनों दरियाओं का फ्लो की इंटेंसिटी जो है कि वो तीनों दरिया चल रहे हैं इस वक्त सैलाबी रेलों के साथ। तो आप भी अल्लाह ताला से दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। मैनेजमेंट, हमने अपनी कसर कोई नहीं छोड़नी। जो हुकूमत है, आप लोग हैं, सबके साथ मिल के हमने कोई ऐसा गैप नहीं छोड़ना जिससे अल्लाह ना करे किसी किस्म का नुकसान हो। बाकी जो है अल्लाह ताला से रहम की दुआ की जा सकती है और अल्लाह ताला भी अपना करम करेगा। अच्छा मरियम साहब, एक चीज़ बता दीजिएगा, नहरों की मुखालफत करते थे, अब फ्लो ये सिंध में भी जा रहा है। आप वफाकी कैबिनेट का हिस्सा भी हैं, सूबों की बात भी हो रही है तकसीम की, तो ये नहरों की जो मुखालफत करते हैं, मैं सियासी बात नहीं कर रहा, ये इंसानी बात है। देखिए, मैंने आपको पहले इसका जवाब दिया, ये आज मौका नहीं है कंट्रोवर्शियल बातें करने का। देखें, आपकी कोशिश ही होती है कि कोई ना कोई बंदा कंट्रोवर्शियल बात करे ताकि आपकी खबर बने, पर खुदा के लिए इस मुल्क का भी ख्याल करें, इस कौम का भी ख्याल करें। अपने टिकरों के चक्कर में हमारा बेड़ा गर्क ना करें कौम का, ठीक है, कि आपका टिकट चल जाए, ठीक है। खुदा के लिए इस कौम को इकट्ठा हो लेने दें, किसी वक्त तो हो लेने दें। बाहर सैलाब आया हुआ है, आपको इस बात की पड़ी है कि किसी तरीके से कोई फुलझड़ी छूट जाए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम ख़ान और पंजाब के वज़रा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पंजाब में गैर मुतवक्के सैलाब है। अब्दुल अलीम ख़ान का इस मौके पर यह कहना था, दरियाए रावी की सूरत हाल पहले कभी ऐसी नहीं देखी। पंजाब हुकूमत फ़ाल किरदार अदा कर रही है। ये मौका है कि पूरी कौम इस वक्त इकट्ठी हो। ये मौका सियासत का नहीं है। जहाँ सड़कों का नुकसान हुआ उन्हें ठीक किया जाएगा। अब्दुल अलीम ख़ान का इस मौके पर यह कहना था। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम ख़ान 3 दिन से फील्ड में मौजूद हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा की जानिब से ऐसा कहा गया। जो सैलाबी रेले की इंटेंसिटी है और जहां आप इस वक्त मौजूद हैं, मेरे साथ अलीम खान साहब हैं, अज़मा बुखारी साहिबा हैं, पूरी यहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, पूरा मीडिया मौजूद है, रेस्क्यू 1122 के लोग मौजूद हैं, आर्म्ड फोर्सेस के लोग मौजूद हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि वज़ीर आला पंजाब की निगरानी में जिस तरह जब से ये सैलाब का सिलसिला शुरू हुआ है, जिस तरह उनकी निगरानी में तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो रेस्क्यू 1122 के अदारे हों, चाहे वो सिविल डिफेंस हो, तमाम लोग इस वक्त फील्ड में पिछले 3 दिन से मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ हम शादरा के मकाम के ऊपर, अगर आप पीछे पानी, जरा भाई साहब आप हट जाते हैं थोड़ा सा, अगर आप पीछे पानी की सिर्फ इंटेंसिटी देखें तो इस वक्त तकरीबन 2,197,000 के करीब क्यूसिक पानी की इंटेंसिटी सैलाबी रेला यहाँ शादरा के पुल से गुजर रहा है। लेकिन आप ये भी देखें कि इसके साथ जितनी आबादी आपको पीछे नज़र आ रही है वो तमाम इस सैलाबी रेले से पहले इवैक्यूएट कर ली गई थी। रेस्क्यू की इस वक्त जो 600 से ज़ायद कश्तियाँ पूरे पंजाब के अंदर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में 1122 अपने ऑपरेशन जो है वो जारी है। और इस वक्त तमाम सिविल डिफेंस की कश्तियाँ, रेस्क्यू 1122 की कश्तियाँ, 115 की लोग जो हैं इस वक्त, और आर्म्ड फोर्सेस के जितने भी चीज़ें मोबिलाइज़ की गई हैं वो फील्ड में मौजूद हैं। इतना तारीख़ी सैलाब, अनप्रेसिडेंटेड वाटर इंटेंसिटी के साथ तीनों जो चनाब, रावी और सतलुज के रिवर्स हैं उसमें ये सैलाबी रेले फ़्लो कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये जो तमाम दरिया हैं उनके तमाम जो पानी का रास्ता है उसके साथ साथ जो आबादी है उसको इवैक्यूएट कर लिया गया था। तकरीबन 2.25 लाख आबादी महफूज मकामात पर मुंतकिल की गई। 2.25 लाख मवेशी को महफूज मकामात के ऊपर मुंतकिल किया गया। और इसी
ऑपरेशन, इसी निगरानी, इसी रेडीनेस, इसी प्रिपेयर्डनेस की वजह से मैं अफसोस के साथ ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि 12 तकरीबन डेथ्स हुई हैं, और वो भी मैं ये बड़े वसूख के साथ कहना चाहती हूँ कि पंजाब हुकूमत के किसी भी अदारे जिनका मैंने अभी नाम लिया है, उनकी गफलत की वजह से ये डेथ्स नहीं हुई, लोग जाँ बहक नहीं हुए। अगर रेस्क्यू 1122 को कॉल लेट आई और मलबे के नीचे पहले से लोग जो हैं वो दब गए तो उसकी वजूहात हैं, और फिर दूर दराज के इलाकों में कश्तियों के ज़रिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और तमाम डीसी, तमाम एसीज़, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी इस वक्त जो फ्लड वॉर्स रूम है उसके अंदर लाइव हो रही है। तमाम सेफ सिटी जो कैमराज हैं उनके ज़रिए हो रही है। तमाम विजिलेंस जो है वो इस वक्त जारी है, और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन अपने पूरे पैराफर्नेलिया के साथ फील्ड के अंदर मौजूद है। और मैं मीडिया का भी शुक्र अदा करती हूँ कि जिस तरह रिपोर्टिंग की गई और रिपोर्टिंग जारी है, हमने मीडिया से भी बहुत ज़्यादा रहनुमाई लेते हुए रेस्क्यू किए हैं लोगों को, क्योंकि कुछ लोगों को 112 तक एक्सेस नहीं थी। जहां मीडिया ने रिपोर्ट किया, अभी 6 से 7 लोग मलबे के नीचे से निकाले गए हैं, और वो भी मीडिया ने रिपोर्ट किया क्योंकि उनकी कॉल नहीं मिल रही थी बिकॉज ऑफ सिग्नल्स, लेकिन उसकी वजह से उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। तो मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करती हूँ, और मैं ये भी ज़रूर कहना चाहती हूँ कि इस वक्त पूरी कौम को एक ऐसी रिपोर्टिंग की ज़रूरत है जो कि तमाम लोगों का हाथ बटाए और तमाम लोगों की मदद करे, चाहे वो कम्युनिटीज़ हैं उनकी मदद करे, गवर्नमेंट की मदद करे, इन तमाम अदारों की मदद करे। और जो लोग इस वक्त फील्ड में रेस्क्यू ऑपरेशंस में लोग अभी अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करती हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन, ये अदारे, रेस्क्यू 112 की टीमें, 115 की टीमें 3 से 4 दिन तक सोई नहीं है, और अपने तमाम लोगों को तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अक्रॉस पंजाब वो अपने तमाम ऑपरेशंस में मसरूफ़ हैं। और इसके साथ साथ में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं उन्होंने नारोवाल का, सियालकोट का वज़ीर आला पंजाब के साथ दौरा किया है, उसमें उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पूरी ब्रीफिंग ली है, क्योंकि जो अर्बन फ्लडिंग का फिनोमेना है उसके अंदर पूरी जो मैनेजमेंट है, आपको याद होगा कि आज से 8 माह पहले वज़ीर आला पंजाब ने एंटी इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन शुरू किया था, नालों की सफाई का ऑपरेशन शुरू किया था। डीसिल्टिंग के 5 से 6 राउंड्स इस वक्त तक मुकम्मल हो गए हैं, और जिसकी वजह से पंजाब जो है एक बहुत बड़े ख़तरे से इस तारीख़ी सैलाब में अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि बच गया है। और यही वो इंतज़ामी मैनेजमेंट होती है जिसकी ज़रूरत होती है ऐसी किसी भी नेचुरल क्लैमिटी की वजह से। तो मैं एक दफ़ा फिर तमाम रेस्क्यू टीम्स को जो फील्ड में मौजूद हैं उनको शाबाश देती हूँ, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से मीडिया को शाबाश देती हूँ उनकी रिपोर्टिंग के ऊपर। यही एक कौम की रिफ्लेक्शन है कि तमाम अदारे, तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं अपनी हुकूमत का हाथ बटाएं, उनका बाजू बने, और जिसकी वजह से हम आवाम को फ़ायदा दे सकें। अभी इस वक्त वज़ीर आला पंजाब भी उस दौरे से वापस आई हैं, और वो भी मॉनिटरिंग रूम के अंदर मौजूद निगरानी कर रही हैं। मेरे साथ अलीम खान साहब जो कि यहाँ मौजूद हैं, और 3 दिन से ये भी फील्ड के अंदर मौजूद हैं। हमारे MPAs, हमारे मिनिस्टर्स इस वक्त तमाम फील्ड के अंदर मौजूद हैं, उनके अपने अपने इलाकों में ड्यूटीज़ लगी हुई हैं। रिलीफ़ का काम जारी है, एडमिनिस्ट्रेशन मुंतकिल जो जगह पे लोगों को पहुंचाया गया है महफूज जगह पे, वहाँ खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, खाना प्रोवाइड किया जा रहा है। मवेशी की एक बहुत बड़ी तादाद, मैंने आपको पहले बताया कि तकरीबन 2 लाख मवेशी, जो एग्जैक्ट तादाद 1,78,000 है, उनको अपने मालिकों के साथ महफूज जगह के ऊपर मुंतकिल किया गया, क्योंकि लोग जो हैं वो अपनी जगह नहीं छोड़ते, अपने घर नहीं छोड़ते, जो रिवर बेड्स के अंदर कम्युनिटीज़ रिजाइड करती हैं, तो उनके साथ मुंतकिल किया गया। मेरी आवाम से भी अपील है कि बराए मेहरबानी जहाँ से सैलाबी रेला गुज़र रहा है उसके करीब मत जाएं, क्योंकि बहुत सी जो अमवात हैं वो सिर्फ जो आपकी केयरलेसनेस है उसकी वजह से होती है, गफलत की वजह से होती है। अपने बच्चों को दूर रखें, आबादी को दूर रखें। एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, उनके साथ ताउन करें। आप प्लीज़ सेल्फ़ी के चक्कर में या तस्वीरों के चक्कर में या पानी को देखने की उसकी वजह से जो सैलाबी रेला है उसके करीब मत जाएं, क्योंकि ये इस वक्त बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। पानी जो है उसकी इंटेंसिटी, उसकी स्पीड और उसका जो लेवल है वो तीनों
हाई अलर्ट के ऊपर हैं। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप भी ताउन करें और इंशाअल्लाह हम इस आफत से मुकाबला कर रहे हैं, मुकाबला करते रहेंगे और इंशाअल्लाह 3, 4, 5 दिन के मरहले में। और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने हर जगह के ऊपर हदायत दे दी है, तखमीना लगाया जा रहा है नुकसान का, लोगों के घरों का, लोगों के मवेशियों का, जो नुकसान हुआ है उसको पंजाब हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब ने कल ऐलान किया था, उसको पूरा करेगी। आप लोग प्लीज़ सब्र से, तहम्मुल से काम लें। इंशाल्लाह हम एक होकर, एक कौम बनकर सब लोग इस आफत का मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह इसी तरह आपकी गवर्नमेंट आपके साथ शाना बशाना खड़ी है, आपकी वज़ीर आला आपके साथ शाना बशाना खड़ी है और हर मौके के ऊपर हम आपके साथ हैं। किसी किस्म का पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की पैनिक रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सब एक जुज़ियात से जुड़ी रिपोर्टिंग करें ताकि हम सब एक दूसरे की मदद कर सकें। मैं ज़रा अलीम खान साहब और अज़मा बुखारी साहिबा, अगर अलीम खान साहब आप अगर बात कर लें।